हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अपने लास्ट वीडियो में, जो मेरा पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको हर फाइलम की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी वो मैंने आपको बताया था कि फाइलम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा होता है, कौन डिप्लोब्लास्टिक फाइलम होता है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम होता है, या कहें तो हम किस में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, किस में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, किस में कैसा सीलोम होता है, कौन ई सीलोमेट होता है, ठीक है, कौन स्यूडो सीलोमेट होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने पिछला लेक्चर अपना दिया है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पहला फाइलम स्टार्ट करेंगे वो है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ सबसे पहला फाइलम है। ठीक है, ये अभी हम नॉन कार्डेट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कॉर्डेट्स को स्टार्ट करेंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। ठीक, यानी एक एक करके जूलॉजी के सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बॉटनी की बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के जो बायो का सिलेबस है वो बहुत ही ब्रॉड है, तो एक एक पॉइंट हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि कहीं से भी हमारा क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। ठीक, फाइलम प्रोटोजोआ को सबसे पहले दिया किसने था, किसने इसके बारे में स्टडी की थी और किसने ये टर्म दिया प्रोटोजोआ। ठीक है, किसने टर्म दिया था प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ टर्म दिया था गोल्डफिश ने, और पहले स्टडी किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, तो ये दो चीजें आप याद रखे रहिएगा। द फाइलम प्रोटोजोआ फर्स्ट स्टडी बाय ल्यूवेनहॉक एंड द टर्म प्रोटोजोआ गिवन बाय गोल्डफिश। ठीक है, गोल्डफिश ने टर्म प्रोटोजोआ दिया था। ठीक, जनरल कैरेक्टर की हम बात करें तो पहले हम इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे कि जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं। इसमें हमें 3-4 जो एनिमल्स हैं उनके बारे में, हमें फाइलम प्रोटोजोआ के जो स्पीसीज हैं उनके 3-4 के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे एमीबा के बारे में आपको पढ़ना है, पैरामीशियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में, ठीक है, और आपका लीजमानिया है, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो जनरल कैरेक्टर है, वो जनरल कैरेक्टर का मतलब सब में ये चीजें कॉमन होती हैं। ठीक, यानी जो भी स्पीसीज आप पढ़ेंगे तो किसी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, किसी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। फाइलम प्रोटोजोआ की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये फ्रेश वाटर होते हैं, मेराइन होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, यानी पैरासाइट का मतलब कि किसी अन्य जीव पे डिपेंड होना। ठीक, और ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। जैसे आप अमीबा को देख लीजिए, वो क्या होता है? फ्रेश वाटर में भी रह सकता है और मेराइन वाटर में भी रह सकता है, और वो फ्री लिविंग होता है। ठीक, यानी किसी पे डिपेंड नहीं होता। और कुछ एनिमल जो होते हैं, इसके कुछ स्पीसीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पैरासाइट होते हैं। एक्वेटिक यानी सारे के सारे क्या होते हैं? पानी में रहने वाले होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होता है और कुछ मेराइन वाटर लिविंग होते हैं। पैरासाइट्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, यानी पैरासाइट तो होता है लेकिन क्या होता है? एंडोपैरासाइट, यानी किसी अन्य जीव के अंदर रह करके वो अपने पोषक तत्वों को या अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। ठीक है, अगला कहता है मॉर्फोलॉजी। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कैसे रहते हैं, क्या है उनका? तो कह रहे हैं यूनिसेलर। मैंने आपको पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलर और ए सेलुलर हम कह सकते हैं, तो वो यूनिसेलर होता है। उसके बाद फाइलम पोरीफेरा आता है, ठीक है, उसके बाद फाइलम सीलेंट्रेटा आता है। तो जो पोरीफेरा होते हैं वो क्या होते हैं? टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद सीलेंट्रेटा जो होता है वो क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो ए सेलुलर का है, तो हम यानी सेल एब्सेंट होता है, या कह सकते हैं हम यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल प्रेजेंट होती है, शोइंग प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला कहता है कि बॉडी इज नेकेड। उनकी बॉडी जो होती है वो नेकेड होती है, यानी नग्न होती है। आर प्रोटीन कवरिंग, या कहे तो हम उन पे प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नोन एज पेलिकल। पेलिकल की कवरिंग होती है, यानी पेलिकल के आवरण से वो क्या होते हैं? ढके हुए रहते हैं। और वो पेलिकल किसके में प्रेजेंट होता है ये भी देख लीजिए। अमीबा में एब्सेंट होता है, जबकि पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपैनोसोमा में ये प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। ये तो हुई उसकी हैबिट और हैबिटेट की, जनरल कैरेक्टर की बात हुई, और उसकी मॉर्फोलॉजी की। अगला हम बात करेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स क्या होते हैं? उनमें बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं, कंटेन मेनी फूड वैक्यूल्स विच इज मूविंग इन साइटोप्लाज्म, यानी जैसे जैसे साइटोप्लाज्म मूव करता है उसी में वो फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, contain many food vacuole. Protozoa contain
या प्रोटोजोआ हैव मेनी वैक्यूल्स। प्रोटोजोआ हैव मेनी वैक्यूल्स, मेनी फूड वैक्यूल्स, ठीक है, मेनी फूड वैक्यूल्स। which are moving in cytoplasm। जैसे जैसे साइटोप्लाज्म मूव करता है उसी में ये भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगला जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं। प्रोटोजोआ के एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और ये किसमें हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, उसी को वो बाहर निकालने का काम करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहें तो, और हिंदी में हम कहें तो परासरण नियंत्रण, ठीक है, यानी वो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। कौन काम करता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, आपको पता है अमीबा किसी भी शेप में हो सकता है, तो उसके अंदर ये जो है मान लीजिए उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे बहुत सारे उसकी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। देखिए अमीबा में एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जबकि पैरामीशियम में क्या होते हैं, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। और वही एंट अमीबा में या चाहे तो हम यूग्लिना में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यूग्लिना में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट रहेगा, पैरामीशियम में 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और अमीबा में 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का काम ऑस्मो रेगुलेशन का, यानी जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो ये अमीबा के या फिर जो फाइलम प्रोटोजोआ है उनके ये एक्सक्रीटरी आर्गन का काम करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी आर्गन मतलब जो उसके उत्सर्जी तंत्र होते हैं, ठीक है, उसका काम ये करते हैं। तो ये तो हुई बात कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, इनका लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। लोकोमोशन के आधार पे ही हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन के आधार पे फाइलम प्रोटोजोआ का स्पेशल कैरेक्टर है लोकोमोशन। किसी में फ्लैजिला द्वारा लोकोमोशन पाया जाता है, तो पैरामीशियम में सीलिया द्वारा पाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अलग अलग टाइप के लोकोमोशन पाए जाते हैं, उन्हीं के आधार पे इनको डिवाइड किया जाता है। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है लोकोमोटरी आर्गन। और वो लोकोमोटरी आर्गन फ्लैजिला हो सकता है, सीलिया हो सकता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने पहले फूड वैक्यूल्स लिखा, उसके बाद दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक। अब देखिए its help in osmoregulation। रेगुलेशन। फाइलम प्रोटोजोआ में जो कुछ एनिमल थे जिनके पे पेडिकल की कवरिंग पाई गई थी, यानी यूग्लिना हुआ, आपका पैरामीशियम हुआ, जिन पे आउटर कवरिंग जो थी वो किसकी थी, वो थी पेडिकल की, ठीक है। जो पेडिकल की आउटर कवरिंग पाई जाती है उसके अलावा भी कुछ जो फाइलम प्रोटोजोआ के कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिन पे क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम सिलिकेट की होती है, ठीक है। अगला हम जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात कर रहे हैं, वो मैंने क्या कहा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये फाइलम प्रोटोजोआ का एक्सक्रीटरी आर्गन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पूछता है कि व्हाट इज द विच वन इज द एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, तो आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। इट हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। देखिए
द नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर 1, 2 आर मोर देन 2, यानी एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है? सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पैरामीशियम में, एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है? पेचिस होती है, जिसे डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें एब्सेंट होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक, या एंट अमीबा हम कहें तो उसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है। थर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हम बात करें तो जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है उसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस किसके किसके में पाए जाते हैं? अमीबा में आपका, यूग्लिना में, ठीक है, और ट्रिपेनोसोमा में। अमीबा, एंट अमीबा, यूग्लिना एंड ट्रिपेनोसोमा में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि 2 न्यूक्लियस किसमें होते हैं? पैरामीशियम में। इसमें एक जो होता है वो लार्जर होता है, ठीक है, तो लार्जर को हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूक्लियस। लार्जर को हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो स्मॉलर होता है उसको हम क्या कहते हैं? दूसरा होता है स्मॉलर न्यूक्लियस, या छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक। तो ये रही बात पैरामीशियम की। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा होता है साइज में जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो साइज में छोटा होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि बहुत सारे न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाता है एपेलाइना में और पैलोमेक्सिया में, जिसे हम जायंट अमीबा भी कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। ये फिजियोलॉजी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको लोकोमोशन के बारे में बताया जाता है, और लोकोमोशन के आधार पे ही फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके आधार पे फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया। तो लोकोमोशन के आधार पे या लोकोमोटरी आर्गन के आधार पे ही फाइलम प्रोटोजोआ को अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया के द्वारा, जिसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया के द्वारा किसमें लोकोमोशन होता है? अमीबा में होता है, ठीक है। और फ्लैजिला के द्वारा किसमें होता है? हम अलग अलग जब पढ़ेंगे, अमीबा को पढ़ेंगे, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सबको हम अलग अलग बिल्कुल एकदम डीप स्टडी करेंगे। तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्यूडोपोडिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होती है, ठीक है। वैसे आप बीएससी में पढ़े होंगे। फ्लैजिला के द्वारा किसमें होता है लोकोमोशन? यूग्लिना में होता है, जबकि सीलिया के द्वारा किसमें होता है लोकोमोशन? पैरामीशियम में होता है। अगला हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है? किसमें होलोजोइक होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो फिजियोलॉजी में हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद से एक्सक्रीशन की बात करेंगे और इजेक्शन की बात करेंगे, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन किस किस टाइप से फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाता है? तो ये होता है हेलोफिटिक, ठीक है। हेलोफिटिक मतलब क्या होता है? प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। तो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन किस में होता है? यूग्लिना में, ठीक है। आपको पता है कि जंतुओं और वनस्पति, कहने का मतलब एनिमल और प्लांट दोनों किंगडम की क्या है? ये कनेक्टिव लिंक है यूग्लिना, ठीक है। ये जो है एक संयोजक कड़ी है, यानी कुछ कैरेक्टर इसमें प्लांट लाइक पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो एनिमल लाइक पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। यूग्लिना को हम संयोजक कड़ी कहते हैं जंतु जगत और वनस्पति जगत की, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, हेलोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी ये स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं ना, वैसे ही यूग्लिना में भी ये कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे होलोजोइक। होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। क्या करते हैं? ये डिपेंड रहते हैं, जैसे अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, इनमें क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब परपोषी, यानी दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक। तो वो किसमें किसमें पाया जाता है? एंट अमीबा में, लीशमानिया में, प्लाज्मोडियम में और ट्रिपेनोसोमा में, ठीक है। अगला है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं? सड़े गले से अपना भोजन, यानी मृतोपजीवी होते हैं ये, इनको हम कहते हैं परजीवी, ठीक है। और इनको कहते हैं हम मृतोपजीवी, यानी सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है।
अगला हम बात करेंगे डाइजेशन की, कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उनमें डाइजेशन कैसे होता है, कैसे वो फूड मटेरियल को पचाते हैं। तो आपको पता है कि वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स के द्वारा वो अपने फूड मटेरियल का डाइजेशन करते हैं। और उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल कैसे होता है, बाई साइक्लोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, यानी ऐसे रोटेशन होती है, जैसे साइकिल घूमती है ना रोटेशन टाइप में, वैसे ही वो साइक्लोसिस प्रोसेस होती है। जब हम पढ़ेंगे एक एक स्पीसीज को, यानी एक एक एनिमल को जब आप पढ़ेंगे, एमीबा को, पैरामीशियम को, तो हम सबके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल बाय साइक्लोसिस प्रोसेस, यानी चक्रण प्रोसेस एक तरीके से हम कहें तो, उसके द्वारा इनमें फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वो डाइजेशन कैसे करते हैं, इंट्रासेलुलर फूड वैक्यूल के द्वारा, यानी वो फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने फूड को पकड़ते हैं और अंदर लेते हैं और फूड वैक्यूल में उनका पाचन हो जाता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे इजेशन की। इजेशन का मतलब जो बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, यानी फूड मटेरियल जो उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद जो वेस्ट बचा हुआ है उसको वो बाहर कैसे निकालते हैं, वही क्या होता है, इजेशन कहलाता है। यानी बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो इजेशन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। उनमें क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, धीरे से फट जाती है और वो इजेशन हो जाता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, वो फट जाती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है। ठीक, इजेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ साइटोपैजी, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरामीशियम का एनस कहते हैं, उसके द्वारा उनमें इजेशन होता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, यानी कैसे सांस लेते हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। तो उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। इसमें भी क्या होती है, जो ऊपर की जो लेयर होती है उसी के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इनके में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कोई अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं इनमें। ठीक, एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन का मतलब ऑस्मोरेगुलेशन के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये आपको पहले से पता है। तो इसमें क्या होता है, अमोनोटेलिक होते हैं ये, यानी अमोनिया को ये इनमें जो वेस्ट मटेरियल, जैसे देखिए यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक मतलब जिसमें यूरिया बाहर निकले। ठीक है, जिसका बेस्ट मटेरियल क्या हो, जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो यूरिया का उत्सर्जन करे। ठीक, तो वो होते हैं यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करे उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक। और जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। तो जो पानी में ज़्यादा रहते हैं, आप इतना चीज़ें ध्यान में रखे रहिएगा, जो पानी में ज़्यादा रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। ठीक है, और जो पानी में नहीं रहते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, और जैसे बर्ड हो गई वो क्या होती है, वो यूरिकोटेलिक होती हैं। तो एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही इनमें भी एक्सक्रीशन भी होता है और सेम वैसे ही इनमें इजेशन भी होता है। ठीक है, इजेशन का भी मतलब वही हुआ। नो नर्वस रेगुलेशन, इनमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे जैसे हम फाइलम में आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। अगला हम पढ़ेंगे आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक टॉपिक रह गया। तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कंजुगेशन किस में होता है, बाइनरी फिजन किस में होता है, इन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है, इन सब के बारे में हम देखते हैं कि हमारा इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है फाइलम प्रोटोजोआ में। रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो फाइलम प्रोटोजोआ में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखिए बाइनरी फिजन के द्वारा होता है अमीबा में। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा किस में होता है, यूग्लिना में। जबकि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है, पैरामीशियम में। देखिए यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे होता है यूग्लिना का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां से ये फ्लैजिला निकली हुई रहती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है यूग्लिना में, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऐसे हो जाए। ठीक है, ऐसे बाइनरी फिजन हो। और ट्रांसवर्स का मतलब हुआ जैसे पैरामीशियम को हम स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना पैरामीशियम का। ठीक है, ये हुआ आपका पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम है ना, तो पैरामीशियम में ऐसे होता है बाइनरी फिजन, यानी ऐसे हाफ हो। ठीक, तो ये हुआ आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल
बाइनरी फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन का मतलब कोई भी हिस्सा टूट जाए और उससे दूसरा स्पीसीज या दूसरा एनिमल बन जाए। ठीक है, यानी ये ऐसे बाइनरी फिजन होगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, एक इधर। ठीक, और इसमें क्या होंगे आपको पता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस होता है और माइक्रो न्यूक्लियस। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस इधर, ये डिवाइड हो जाएगी और ऐसे इसमें बाइनरी फिजन होता है। इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल किस में पाया जाता है, यूग्लिना में, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, जबकि बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है, यानी किसी भी तरीके से कोई पार्ट टूट जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है फाइलम प्रोटोजोआ में। एक होता है सिंगैमी, दूसरा होता है एम्फीमिक्सी। सिंगैमी का मतलब फ्यूजन हो जाता है, क्या होता है, कंप्लीट गैमेटिक फ्यूजन होता है। ठीक है, यानी जब पूरे तरीके से गैमेट फ्यूज हो जाए, ठीक, तो वो होता है सिंगैमी, उसे हम सिंगैमी कहते हैं। और एम्फीमिक्सी में क्या होता है, केवल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज हो। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यूक्लियस होंगे, यानी गैमेट का जब केवल न्यूक्लियस फ्यूज हो तो वो क्या होता है आपका एम्फीमिक्सी। और सिंगैमी में क्या होता है, कंप्लीट गैमेटिक, यानी आपका जाइगोटिक और गैमेटिक दोनों टाइप का मियोसिस फाइलम प्रोटोजोआ में पाया जाता है, यानी जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस बोथ आर प्रेजेंट इन फाइलम प्रोटोजोआ, बोथ आर फाउंड इन फाइलम प्रोटोजोआ। कंजुगेशन किस में होता है, पैरामीशियम में। ठीक है, हम जब पैरामीशियम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, और गैमेटोजेनी किस में होता है, प्लाज्मोडियम में। ठीक, मैंने यहाँ नोट किया हुआ है कुछ सील्ड प्रोटोजोन है। जैसे मैंने कहा कि जो यूग्लिना होते हैं उसमें क्या होती है, बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, यानी प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। ठीक, तो वैसे ही जो कुछ सील्ड प्रोटोजोन्स होते हैं, यानी उसमें क्या होती है, आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की हो सकती है, कैल्शियम सिलिकेट की हो सकती है। तो कुछ सील्ड प्रोटोजोन का नाम आप जान जाइए, जैसे एल्फीडियम, पॉलिस्टोमेला, आर्केला और एक्टिनोफायरा और डिफ्यूजिया। ठीक है, तो ये था आपका फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।